A very good morning, my dear children. How are you all? Fine. Yes, my dear children? Yes. Now, today, second week, we are taking your revision class. Yes, my dear children? Yes. Children, last week I told please Varnamala, Matraएं and Barakhadi and grammar part. Whatever I gave to you, please send it to me. But only few children only send. So my dear children, this is my request. Today I am taking another part of grammar, but please you send your homework, last time homeworks. Understood? Yes. Everything you write down in your class works. Yes, my dear children? Yes. Varnamala, Matraएं, Barakhadi. Next, Vyakaran, Varna, Shabd, Vakya. That is you please write down in your class work. Now let us today we start another grammar part. First one is Sangya. Let us we see our another grammar part. Sangya. What is, my dear children? Sangya. Noun. संज्ञा जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और गुण के नाम बताते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और गुण के नाम बताते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। जैसे राकेश, व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है। राकेश, सीता। कलम, वस्तु, कलम वस्तु। किताब, वस्तु। दिल्ली, स्थान आदि। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के 5 प्रकार हैं। हाउ मेनी टाइप्स, माय डियर चिल्ड्रन? 5 टाइप्स। हाउ मेनी? 5 टाइप्स। संज्ञा के 5 प्रकार हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा भाववाचक संज्ञा। ओके डियर? एस। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम बताने वाला शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ओके माय डियर? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम बताने वाला शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उदाहरण गोपाल, गेंद, हैदराबाद आदि। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम बताने वाला शब्द వ్యక్తివాచక సంజ్ఞ है। అంటే వ్యక్తివాచక సంజ్ఞలో ఏమొస్తాయి మై డియర్ చిల్డ్రన్? वस्तु, स्थान। ओके ना? नाम बताने वाले शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा जो संज्ञा एक ही जाति के व्यक्तियों, वस्तुओं के नाम बताता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा एक ही जाति के व्यक्तियों, वस्तुओं के नाम बताता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अंटे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा में आप लोगों को बहुत ही अच्छा तरह से बताया जा रहा है जहाँ पर व्यक्तियों और वस्तुओं का बोध होता है। व्यक्तियों अंटे मनुष्युलु, वस्तुओं अंटे ఏంటి మై డియర్ చిల్డ్రన్? वस्तुओं के नाम बताता है। वस्तुओं अंटे ఏంటి మై డియర్ चिल्ड्रन? थिंग्स। ओके, सो जिस जातिवाचक संज्ञा का मतलब यहाँ पर यह है कि जहाँ पर ओके ना एक ही जाति के व्यक्तियों और वस्तुओं का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।
उदाहरण आदमी, लड़का, नदी, नगर, पहाड़ आदि। अंडरस्टूड? एस। तीसरा समूहवाचक संज्ञा। कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा एक ही जाति के व्यक्तियों तथा वस्तुओं के समूह का उल्लेख करता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा एक ही जाति के व्यक्तियों तथा वस्तुओं के समूह, समूह का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ग्रुप, ओके ना, का उल्लेख करता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। అండర్స్టూడ్ మై డియర్ చిల్డ్రన్? ఎక్కడైతే గ్రూప్ మెన్షన్స్ చేస్తారో దాన్ని మనం ఏమంటాము? సమూహవాచక సంజ్ఞ. ఉదాహరణ ఖిలాడి, సేన, ఓకే, ఇవన్నీ ఏంటి మై డియర్? సమూహవాచक, ఓకేనా? బాలక్, छात्र आदि। चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जो संज्ञा किसी द्रव्य का बोध करती है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा किसी द्रव्य का बोध करती है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। सोना, तेल, शहद आदि। सोना अंटे गोल्ड, ओके मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर तेल, शहद आदि ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। अंडरस्टूड? एस। वाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी गुण, स्वभाव, दशा का बोध हो वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ओके, जिन शब्दों से किसी गुण, स्वभाव, दशा का बोध हो। गुण అంటే ఏంటి మై డియర్ చిల్డ్రన్? క్వాలిటీస్, మంచి బిహేవిयर, स्वभावము, दश का बोध हो वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण क्रोध, क्रोध అంటే ఏంటి? కోపం, बचपन, चाइल्डहुड, ओके, कालीमा आदि यह सब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? भाववाचक संज्ञा। So my dear children, today till here I stop. Okay, are you understood what I am telling? Today here I stopped. Next homework. Homework. Yes, till now nobody send, means just only 10-15 students only send. So dear children, last time whatever homeworks I gave that plus today संज्ञा और संज्ञा के प्रकार you write down in your class works first. Next homework also same, you write down one time only. Only संज्ञा के 5 प्रकार I told you, that 5 definitions enough. Understood? That 5 definitions today itself you write down and send it to me. Understood? Yes. So my dear children, please don't waste your time. Okay, whatever teachers are telling, your class teachers are telling, and what your parents telling, please sit at home and do your work. Okay, full enjoy you on March, April, May. Okay, now this is the time to study. Online classes, be careful, you listen whatever teachers are telling. Be perfectly your listen your teacher words. Understood? Yes. So dear children, be careful, use sanitizer and mask when you are going outside. Understood dear? Yes. Okay my dear children, please be careful and take care. Thank you. God bless you.